आसनसोल कॉलेजिएट स्कूल के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर आज स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पर मंत्री मलय घटक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। 20 साल पूरे होने के अवसर पर स्कूल में एक नए भवन का भी उद्घाटन किया गया। मंत्री ने फीता काटकर भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री ने अपने वक्तव्य में ये कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के साथ साथ यहाँ इस क्षेत्र में भी शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम हुआ है। आज इस क्षेत्र के बच्चों को यहीं पर रहकर उत्कृष्ट गुणवत्ता संपन्न शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने आसनसोल कॉलेज स्कूल के प्रबंधन से जुड़े लोगों की भी सराहना की, जो पिछले 20 वर्षों से बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। शनिवार आसनसोल CMPTI कार्यालय के एक भवन में JK सिंह द्वारा लिट्टी चोखा का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हिंद मजदूर सभा के सचिव शिवकांत पांडे, मंत्री मलय घटक, TMC जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, वासुदेव नौनिया, आसनसोल नगर निगम उप मेयर अभिजीत घटक आदि उपस्थित थे। इस मौके पर मलय घटक ने कहा कि आज तक भारत में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक, सभी ने राष्ट्र को कुछ ना कुछ दिया है, राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ निर्माण किया है। लेकिन वर्तमान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कुछ बनाया तो नहीं ही, जो पहले से बना हुआ था उसे भी बेच दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह से प्रधानमंत्री देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नए रोजगार का सृजन किया जाएगा। वहीं विदेश से ब्लैक मनी लाने की बात कह गए थे, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। परिवार के सभी अभी पांडे जी से बात हो रहा था कि हम लोग जब यूनियन यहाँ चालू किया था तो ये CMPTI का जो था, इसका हम ही प्रेसिडेंट थे, पहला इसका प्रतिष्ठा हुआ और 4-5 आदमी तब CPM का जमाना में मेंबर पहले बना था। लेकिन अभी आपने सुना ये CMPTI में जो लोग नौकरी करते हैं उनका करीब 90-95% ये HMS यूनियन के मेंबर है। तो यूनियन में काम करने से जरूर जो मेंबर है आपका साथ में रहेगा। और अभी कोयला खदान का जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में लड़ाई करना बहुत जरूरी हो गया। देखिए 2014 में दिल्ली में सरकार का परिवर्तन हुआ। ये सरकार परिवर्तन जब हुआ उसके आगे तो बहुत सा वादा किए थे कि हम लोग अगर सत्ता में आएंगे तो साल में 2 करोड़ बेकार को नौकरी दे दूंगा। ये भी कहा गया था कि हम लोग अगर सत्ता में आएंगे तो जितना पूंजीपति का पैसा विदेश में है इसको बरामद करके लाऊंगा, सबको 15 लाख करके बैंक अकाउंट में भेजूंगा। लेकिन सरकार में आने के बाद हम लोग का देश का जितना भी प्रधानमंत्री बना, जवाहरलाल नेहरू से शुरू करके अगर मनमोहन सिंह तक देखिएगा तो ये प्रधानमंत्री लोग देश का कुछ ना कुछ संपत्ति बना के लिए, कोई दुर्गापुर स्टील बनाया, कोई चित्तरंजन लोकोमोटिव बनाया, कोई कोयला खदान को राष्ट्रीयकरण किया, कोई बैंक को राष्ट्रीयकरण किया, कोई और जो उद्योग सब बनाते गया। लेकिन हम लोग का ये जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, ये ना कोई बनाया, जो बना हुआ था उन्होंने इसको बेचना चालू कर दिया। आज एक का बाद एक देश का संपत्ति बेचा जा रहा है। देखिए जो एयर इंडिया था, एयर इंडिया फिट किया गया तो इतने सारे लोग आप यहाँ दिख रहे हैं। ये पेड़ जो लगाया हुआ है, ये हमारे मलेगा का पेड़ लगाया हुआ है।
पेड़ को लगाया गया। ये पेड़ आज धीरे धीरे इतना पल्लवित हुआ, इतना पुष्पित हुआ कि हम लोग इसमें 80% से 90% तक हमारी सदस्यता हो गई। और ये सारा का सारा श्रेय हमारे मैनेजा का है। ये लगाया हुआ पेड़ आज जो फल दे रहा है ये उनकी देन है। इसलिए मैं सारे साथियों से कहूंगा कि आप सारे साथी एक बार अपनी जगह में खड़े होकर मैनेजा का इस्तेमाल करें, उनका আমার পান্ডেজি আমার অত্যন্ত কাছের মানুষ, আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে এখানে আমাদের ইউনিয়ন আছে, পান্ডেজি বলছে নেই, না हमारा यूनियन है। आप बोला कि आप जब हमको बुलाए हैं यहाँ तो हम 11 आदमी खोज देंगे जरूर। हाँ, आप खुद हमारा नेता हमारा दादा है और आप लोग को बहुत बहुत बधाई आज का प्रोग्राम का लिए। जेके सिंह साहब को भी बहुत धन्यवाद যে यहाँ इतना अच्छा लिट्टी चोखा का प्रोग्राम लगाए हैं। আসলে শীতের শুরুতেই তো লিট্টি চোখা হয় সারা শীত জুড়ে। আর এখন তো লালুজি শুরু করেছিলেন, আমি দেখলাম পাটনা স্টেশনে খুব বড় লিট্টি চোখার স্টল হয়েছিল এবং এখনো পর্যন্ত আপনার পাটনাতে মানে আমার পাটনাতে আমার বোন থাকতো, এখন জেনে গিয়েছিলেন। তো আমি তো ওখানে গেলেই পাটনা আমাদের গান্ধী ময়দানে একটা লিট্টি চোখার দোকান আছে, খুব কস্টলি এবং দারুণ লিট্টি চোখা। আর আমরা তো সবাই দাদা তো আমি যখন আসি পাটালসর থেকে আমাকে দাদা জিজ্ঞেস করেন কোন রাস্তা দিয়ে আসছো, আমি বলি আপনার বাঁশড়া से जरूर हमारे लिट्टी चोखा लाना। और फोन पकड़ के दादा का बहू भी हमको बोलता कि चाचा थोड़ा ज्यादा लाइएगा, ऊपर में हम लोग भी खाएगा। तो दादा तो खूब लिट्टी चोखा का बहुत ये है को शौकीन है। तो आज तो आप लोग ये प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। सभी को सभी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नेता हमारा गुरु यहाँ का विधायक मौलाना भंडेर की है, उनको साथ एक साथ हम लोग आप लोग को जानते हैं अभी शायर चल रहा है। सभी को हमारा अनुरोध है ये सब कोई अपना अपने से जाके हमारा कैंप बना है हर